में आगे बढ़ेंगे, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका आज चौथा दिन है। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में ये चल रही यात्रा आज ओमकारेश्वर से इंदौर की ओर कूच कर रही है, जहां पदयात्रा में टी ब्रेक के दौरान धक्का मुक्की की खबर भी सामने आई और इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह गिर गए। वहां मौजूद समर्थकों ने उनको सहारा देकर उठाया। हालांकि उन्हें इस दौरान कोई गंभीर चोट नहीं आई है और बाद में वो राहुल गांधी के साथ पदयात्रा करते हुए भी नजर आए हैं। यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री तरुण भनोट और राजकुमार पटेल के साथ साथ सचिन यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता चल रहे हैं। तो देखिए, अब लगातार ये यात्रा बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इसी बीच इस यात्रा में कुछ ऐसे उठापटक वाली खबरें भी सामने आई, जहां धक्का मुक्की हुई भारत जोड़ो यात्रा में टी ब्रेक के दौरान। और ऐसे में इस टी ब्रेक के दौरान की देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गिरते हुए भी दिखाई दिए। हालांकि जैसे ही वो गिरे उन्हें फटाक से उठाया गया। और इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ग्वालियर में पार्षद हत्याकांड का मामला सामने आया है, जहां हत्या मामले में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी और अहम जानकारी, इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और पुलिस अब मामले की लगातार गहनता से जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। इस मामले में कई लोगों से पूछताछ भी लगातार जारी है। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले के बाद से पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई थी। पार्षद हत्याकांड का मामला प्रदेश में काफी ज्यादा गहराया हुआ था, ग्वालियर में खासतौर पर यह चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन अब इस पूरे मामले में पुलिस को कहीं ना कहीं एक सफलता हाथ लगती हुई नजर आई है, जिसके तहत हत्या मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लगातार अब पुलिस आगे की जांच कर रही है, आगे की पड़ताल कर रही है। उस पूरे मामले पे लोगों से पूछताछ भी पुलिस की तरफ से लगातार जारी है, मामले के तह तक और खुलासे तक पहुंचने के लिए लगातार जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी विनोद शर्मा की ओर। विनोद, ग्वालियर में जो पार्षद हत्याकांड का मामला कहीं ना कहीं गहराया हुआ था और इस मामले में अब आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ जानकारी और कितना ज्यादा ये मामला और गहरा नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, मामला गहरा तो इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जिस व्यक्ति की हत्या की गई वो बीजेपी का नेता था, पार्षद था और छावनी बोर्ड का चेयरमैन भी रहा है। एक तरह से जनप्रतिनिधि ही था। विधायक के बाद अगर बड़ी पोस्ट होती है विधायक और महापौर के बाद, तो यहाँ के छावनी बोर्ड की है, क्योंकि छावनी बोर्ड लगभग 7 बड़े पार्षदों का नेतृत्व करता है। ऐसे में ये एक बड़ा हत्याकांड और जिस तरीके से किया गया, पीट कर हत्या की गई, उससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। पुलिस के सामने चुनौती एक साबित कर दी इन बदमाशों ने कि बिना किसी डर और भय के बीजेपी के एक नेता की इस तरह से हत्या करना वाकई में दहशत पैदा करने जैसा माहौल था। इसी को लेकर पुलिस पर दबाव था और पुलिस ने पहले दिन ही एक जो प्रमुख आरोपी था, जिसका बर्थडे मनाया जा रहा था, जिसमें आमंत्रित किया गया था पार्षद को, उसको गिरफ्तार किया। और उसके बाद भूरा तोमर और विपिन राजावत, ये 2 वो आरोपी थे जो वीडियो फुटेज सामने आया था जिसमें डंडों से और सरियों से पिटाई कर रहे थे सड़क पर पड़े हुए पूर्व पार्षद की। उनको अगले ही दिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसे 3 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और बाकी जो 2 लोग और फरार हैं उन पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। ग्वालियर एसपी ने अलग अलग टीमें बनाकर इनकी तलाश में भेज दी है। पुलिस को उम्मीद है कि ये बदमाश और हत्यारे जल्द ही पकड़े जाएं, क्योंकि इन पर हत्या का आरोप लगा है और ये ज्यादा लंबे समय तक कानून से नहीं बच पाएंगे। बिल्कुल विनोद, कुल 3 लोग अभी गिरफ्तार किए गए हैं, 2 लोग फरार बताए जा रहे हैं जो इनामी हैं। ऐसे में कुल क्या इतने ही लोग इस पूरे मामले में शामिल थे या फिर और भी लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है? और साथ ही साथ जो अब तक की जांच पड़ताल हुई है उसमें क्या कुछ निकल कर आया है कि आखिर क्या वजह रही है? देखिए, इस हत्या में 5 लोगों के खिलाफ नामदर्ज शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिनके खिलाफ एफआईआर की गई। ये पूर्व पार्षद की पत्नी राधा कुशवाहा ने ये शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें 5 लोगों में से 3 गिरफ्तार हो गए। 4 अन्य लोग बताए गए हैं जो कहीं न कहीं इस पूरी घटना में इनडायरेक्ट में शामिल बताए गए हैं। उनको भी पुलिस तलाश कर रही है। पहले तो उनकी पहचान की जाएगी कि वो 4 अन्य लोग कौन हैं। दूसरा सवाल आपने पूछा कि क्या कुछ बड़ी वजह रही, तो पुलिस ने अभी तक जो जानकारी जुटाई है उसमें ये सामने आया है कि इन लोगों का आपस में
विवाद कोई बहुत बड़ा नहीं था और ना ही कोई लंबी लड़ाई थी। दोस्ती इनकी बचपन की थी। बीच बीच में कभी कभी मुंहबात हो जाया करता था जब साथ में बैठ के ये लोग शराब पिया करते थे। तो शराब पीते में कई बार इनके आपस में झगड़े हुए, फिर 2 दिन बाद फिर दोस्ती होगी, फिर झगड़े हुए। तो इस तरह जैसा शराबियों में होता है उस तरह का घटनाक्रम इनके जीवन में पिछले 2-3 महीने से लगातार चला आ रहा था। लेकिन जिस रात ये घटना हुई है उस रात ये विवाद ज्यादा बढ़ गया और जो 2 साथी थे इसके, जो बचपन के 2 दोस्त इसके थे, उन्होंने पीट कर इसकी हत्या कर दी। ऐसी जानकारी अभी पुलिस ने दी है। लेकिन और क्या कुछ बड़ी वजह हो सकती है ये पूरा जांच का विषय है। जब जांच पूरी हो जाएगी तब इसका भी खुलासा हो सकेगा। ठीक है विनोद, अब क्या पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है कि अभी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी को आखिर कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा? इस पूरे मामले में खुलासा पूरी तरह से आखिर कब तक हो पाएगा? देखिए, सामान्य तौर पे क्या होता है कि पुलिस जब किसी आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है और उसको पब्लिकली शो नहीं करती है तो पुलिस एक समय निश्चित कर देती है कि हम 2 दिन में गिरफ्तार कर लेंगे। तो इसके मायने ये होते हैं कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है लेकिन बताया नहीं जा रहा। अभी ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है नहीं, अलग अलग टीमें बनाकर पुलिस ने भेजी हैं। हो सकता है इसमें ये दोनों ही आरोपी किसी दूसरे राज्य की तरफ रुक कर गए हों, यूपी में चले गए हों, राजस्थान में चले गए हों या कहीं और। तो पुलिस ने अपनी टीमें भेजी है। चूंकि ये ज्यादा दिन तक इसलिए नहीं बच पाएंगे क्योंकि पुलिस के पास इनकी पुख्ता जानकारी है ये लोग कौन है। इनके परिवार को पुलिस जानती है, इनके साथियों को पुलिस जानती है, रिश्तेदारों को जानती है। तो ज्यादा लंबे समय तक ये बच नहीं पाएंगे। बिल्कुल, जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आया है विनोद अब तक? देखिए, अभी जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें सबसे प्रमुख था भूरा। भूरा तोमर वो था जो सरिये और डंडों से पिटाई लगा रहा था और एक उसका साथी विपिन राजावत, वो भी उसमें दिखाई दे रहा है। इन लोगों ने जो पुलिस को जानकारी दी है उसमें ये बताया है कि कोई इनकी ऐसी बड़ी लड़ाई नहीं थी, लेकिन शराब पीते पीते ये पार्टी कर रहे थे। विकी कौशल है उसका जन्मदिन मनाया जा रहा था। तो पीने के दौरान ही इनका आपस में झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद इन्होंने ये जानकारी दी पुलिस में, ये बताया है कि पार्षद शैलू कुशवाहा ने इनको गाली गलौज किया था और इस हद तक बढ़ गया कि मारपीट तक पहुंच गया और मारपीट ये इस हद तक हो गई कि उसकी हत्या कर दी गई। बिल्कुल, तो लगातार अब इस हत्या को लेकर खुलासे हो रहे हैं और पुलिस की तरफ से भी 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ अब 2 अन्य लोगों की तलाश जारी है। ऐसे में नजर बनी हुई है इस पूरे मामले पे। बहरहाल विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।